अच्छा जी, ये मेन पेज है आपके VMware वर्कस्टेशन का। VMware वर्कस्टेशन 14 प्रोफेशनल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ये लिखा हुआ है ओपन अ वर्चुअल मशीन। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके किसी पुरानी वर्चुअल मशीन को ओपन कर सकते हैं, वो चाहे इस पे बनी हुई है या किसी और कंप्यूटर पे आपने बनाई हुई है, वहां से कॉपी करके यहाँ ले आए और ओपन अ वर्चुअल मशीन करके उसको आप इसमें रन कर सकते हैं। हमने अभी फिलहाल नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। मैं कहता हूँ क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, टिपिकल के थ्रू जाएंगे और मैं नेक्स्ट कर देता हूं। यहां पे बेसिकली ये मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप इंस्टॉल करना चाह रही हैं आपके पास उसका ISO इमेज होना चाहिए या आपके पास फिजिकल DVD होनी चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल DVD है तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर DVD डालें, ठीक है, और यहां पे चूज कर लें इंस्टॉलर डिस्क, ठीक है। अब मेरे इस लैपटॉप के अंदर DVD है ही नहीं है, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकता। जिसके लैपटॉप में DVD ड्राइव की ऑप्शन होगी वो यहाँ पे इसको चूज करेगा और अपने फिजिकल कंप्यूटर के अंदर DVD डाल देगा और इसको चूज करके नेक्स्ट कर देगा। तो मैंने इंस्टॉलेशन करनी है ISO इमेज के थ्रू। तो मेरे पास ISO इमेज पड़ा हुआ है मेरे दिस PC की मेरी लोकल ड्राइव के अंदर, W ड्राइव के अंदर ISO के फोल्डर में ये मेरा 2012 का इमेज, सर्वर 2012 का इमेज पड़ा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने विंडोज़ की प्रोडक्ट की देनी है, ठीक है, जो विंडोज़ की लाइसेंस की होती है। तो हमने तो खैर नहीं देनी, हम तो लैब के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूज़र नेम दे दें, जो भी आप देना चाहें। बाय डिफॉल्ट इसने ये यूज़र उठाया हुआ है। यूज़र बेसिकली इसने इसलिए उठाया हुआ है कि मेरे फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर जो यूज़र लॉगिन है उसका नाम यूज़र है। इसने फिजिकल कंप्यूटर से उसे आप कह लें कि इनहेरिटेंटली वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि ठीक है, यूज़र ही ठीक है, यस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है। वर्चुअल मशीन का नाम देखिए, यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन नजर आ रही है मेरे पास ऑलरेडी। इन सब वर्चुअल मशीन के नाम है कुछ, ठीक है। जो नाम आप यहाँ पे रख देंगी वही नाम आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ये है मेरा NGO-DC। इसे मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाना है बाद में। ये मेरा है NGO-DC। अच्छा, नीचे ये मुझसे पूछ रहा है लोकेशन। लोकेशन से क्या मुराद है? देखिए, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं तो वर्चुअल मशीन फाइल्स की सूरत में होती है। वर्चुअल मशीन जो है वो फाइल्स की सूरत में होती है और वो फाइल्स डेफिनेटली किसी न किसी लोकेशन पे रखी जाएंगी। आप कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो किसी न किसी पाथ पे रखी जाती है ना, आपकी ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर। तो आपकी वर्चुअल मशीन भी फाइल्स की सूरत में होती है, तो वो फाइल्स भी कहीं ना कहीं रखी जानी है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि आपने उस वर्चुअल मशीन को कहां पे रखना है, उस वर्चुअल मशीन को कहां पे रखना है। मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं। मैं कहता हूं जी कि मैंने अपनी इस वर्चुअल मशीन को अपनी W ड्राइव के अंदर, एक फोल्डर है VM डाटा कॉपीड। ये बेशक आप अपनी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल रखता हूं। मैं अपनी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूं और इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूं और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूं NGO-DC और मैं ओके कर देता हूं, ठीक है जी। ये W ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बन गया हुआ है NGO-DC और उस फोल्डर के अंदर इस वर्चुअल मशीन को रखा जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। यहां पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप हार्ड डिस्क कितनी लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर। अब देखें, हार्ड डिस्क की जब बात आ रही है ना, तो मैंने इसको हार्ड डिस्क लेट्स सपोज दे दी 30 GB। इसे हार्ड डिस्क मैंने दे दी 30 GB। अब मैंने उस वर्चुअल मशीन को कहां पे रखा हुआ है? अपनी W ड्राइव के अंदर। तो ये 30 GB मेरी W ड्राइव से लेगा, मेरी W ड्राइव से 30 GB लेगा। मैं कह देता हूं जी कि 30 GB की लगा दो और मैं नेक्स्ट कर देता हूं। ये नीचे जो लिखा हुआ है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क एज मल्टीपल फाइल। ये जो आपकी हार्ड डिस्क बनाएगा ना, अगर मैं स्प्लिट करता हूं ना उसे, तो वो हार्ड डिस्क एक सिंगल फाइल में नहीं होगी, वो 3-4 फाइल्स बना देगा। अगर मैं कहता हूं कि सिंगल फाइल में बनाना है तो वो हार्ड डिस्क की सिर्फ एक ही फाइल बनाएगा। मैं अपनी वर्चुअल मशीन में जाके जब देखूंगा तो मुझे हार्ड डिस्क की एक सिंगल फाइल नजर आ रही होगी और मुझे पता होगा कि मेरी इस हार्ड डिस्क के अंदर मेरा सारा डाटा पड़ा होगा। इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। ये यहाँ पे हमें एक रिव्यू दे रहा है कि आपने अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या कुछ, कौन कौन सा हार्डवेयर लगाया हुआ है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेगा, ये वर्चुअल मशीन ऑन होगी और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है जी, ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। मैं अगर अपनी W ड्राइव के अंदर आता हूं ना, तो यहां पे देखिएगा मेरे पास एक फोल्डर होगा ngo-dc के नाम का, इसके अंदर मेरी वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है, ये है वर्चुअल मशीन मेरी, ठीक है। यहां पे ये वाली जो फाइल है ये मेरी हार्ड डिस्क फाइल है। ये देखें अभी कितनी है, ऑलमोस्ट ये 3 MB की है। ये जैसे जैसे इसके अंदर इंस्टॉलेशन होती जाएगी ये फाइल बढ़ती जाएगी। और ये स्टोरेज कहां से यूज कर रहा होगा, मेरी W ड्राइव से। क्लियर?